आंध्र प्रदेश कानूनसाज असम्बली के बजट सेशन के दूसरे मरहले का 2.5 माह के बाद मालियाती साल 2013-2014 में तसर्रुफ बिल की मंजूरी के लिए आज से आगाज़ हुआ। तवक्को है कि ऐवान असम्बली 8 दिन काम करेगा। टीआरएस असम्बली आगाज़ पर एक मरतबा फिर अलहदा रियासत का मसला उठाने पुरज़्म है। कायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू अपनी तवील यात्रा के बाइस बजट सेशन के पहले दौर में शरीक न हो सके थे। बरकी बहरान एपी पब्लिक सर्विस कमीशन में स्कैंडल्स, किसानों के मसाइल और दीगर उमूर पर किरण कुमार रेड्डी हुकूमत को घेरने के लिए अपने अरकान की क़यादत कर सकते हैं। ताहम इजलास के पहले दिन फौरी बाद सीनियर रुकन अंबाटी ब्राह्मणैया के इंतकाल पर उन्हें ताज़ियत पेश करते हुए असम्बली इजलास को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ताज़ियत पेश करने वालों में वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी, कायद अपोजिशन एन चंद्रबाबू नायडू व दीगर कायदीन शामिल हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मिस्टर बी सत्यानारायणा ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी आमिला का कल ऐलान किया। नई तश्कील दी गई प्रदेश कांग्रेस कमेटी आमिला 30 अरकान पर मुश्तमिल है। मिस्टर बी सत्यानारायणा ने कल शब अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि बहुत जल्द नई आमिला का इजलास तलब किया जाएगा। नौ तश्कील दी गई आमिला में बी सत्यानारायणा सदर के अलावा मिसेस नंदी एलैया, मोहम्मद अली शब्बीर, जी रमना रेड्डी, एड्डया नायक, दोर्राय स्वामी, वंगा गीता, चंगल रायडू, के आर आमुस, एम गंगाधर, नागయ్య, वाई शिवराम रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी, श्रीमती जी शारदा, नायब सुदूर और मिसेस बोरगड्डा, वेदा व्यास, मोहम्मद फरीदुद्दीन, केवी नागेश्वर राव, रहमान और दूसरे शामिल हैं। गोवा में बीजेपी की कौमी मजलिस आमिला की 2 रोज़ा मीटिंग के कल आखिरी दिन बीजेपी ने सीनियर लीडर LK अडवाणी और बाज़ दीगर कायदीन की मुखालिफत को नज़रअंदाज करते हुए वज़ीर आला गुजरात नरेंद्र मोदी को 2014 के इंतखाबात के लिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम कमेटी का सदर नशीन मुकर्रर कर दिया। पार्टी सदर राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया। उन्होंने लोकसभा में अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज, राज्यसभा अपोजिशन लीडर अरुण जेटली, वेंकटैया नायडू, अनंत कुमार और गोवा के वजीर आला मनोहर पारेकर की मौजूदगी में नामानिगारों से कहा, बीजेपी कामयाबी का अहद करके आगे बढ़ेगी। मोदी के नाम का ऐलान होने के फौरन बाद मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के वजीर आला अमन सिंह ने उन्हें मुबारकबाद दी। साबिक वजीर खजाना यशवंत सिन्हा ने भी एक बयान जारी करके मोदी को मुबारकबाद दी। 2 दिनों से हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी और आज वो बैठक अभी समाप्त हुई। अन्य जो भी प्रस्ताव पारित हुए हैं उसकी प्रॉपर ब्रीफिंग मैं समझता हूँ इस स्पोक्स पर्सन के माध्यम से आपको हुई है, अथवा जो भी शेष चीजें बची होंगी उसकी भी ब्रीफिंग आपको हुई। लेकिन एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हर राजनीतिक पार्टी चुनाव को अपने लिए एक बड़ी चुनौती मानती है और भारतीय जनता पार्टी भी आगामी जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको भी एक बड़ी चुनौती मानकर चल रही है और एक विजय का संकल्प लेकर विजय हासिल करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरे चुनावी अभियान को ध्यान में रखते हुए पूरे चुनावी अभियान को ध्यान में रखते हुए आज मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है और मुझे जो कुछ भी हुआ है सबकी सहमत के आधार पर हुआ है और मेरा पूरा विश्वास है कि देश की जनता की नजरें इस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर हैं। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार की विश्वसनीयता, इसकी साख भारत की जनता की नजरों में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार 2014 में इस देश में बनेगी, यह हम सबको पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बंजारा हिल्स पुलिस ने आज टीआरएस के सदर के खिलाफ अट्रॉसिटी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। टीआरएस के सदर साबिक कायद चिंता स्वामी ने टीआरएस सदर के खिलाफ दरख्वास्त दायर करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इन्हें जात पात के नाम पर गाली देते हुए हमले का निशाना बनाया गया। बंजारा हिल्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हुक्काम अब कैदियों को भी आधार कार्ड फराहम करना चाहती है।
मुल्क के हर शहरी को आधार कार्ड्स मुहैया करवाने का निशाना पूरा करने की तरफ हुकूमत रवां दवा है। आज हैदराबाद के चिरलापल्ली जेल में मुक़य्यद अफराद को आधार कार्ड्स फराहम करने का आगाज कर दिया गया है। हुकूमत चाहती है कि मुल्क के हर शहरी के तफसीलात हुकूमत के पास मौजूद रहे। इस अमरीकी तकमील के लिए आधार कार्ड्स को मुल्क भर में रोशनास करवाया जा रहा है। सऊदी अरब में नताका पॉलिसी नाफिज होने के नतीजे में 1 अप्रैल से अब तक 1,80,000 गैर मजाज तारीक वतन मुल्क वापस हो गए हैं। हुकूमत सऊदी अरब ने बैरूनी मुलाजिमीन को 3 माह की ज़ायद मोहलत दी थी ताकि वो अपने मुलाजिमत को बाकायदा बनाएं या बावकार तरीक़े से वतन वापस हो जाए। नताका नाफिज होने के बाद वतन वापस होने वाले तारिकीन वतन की तादाद 3,80,000 तक पहुँच गई है। IPL सट्टा कबूल करने वाले मुश्तबा अफराद में शामिल बुधन शकील को ज़राए अबलाग के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए के बमूजिब मोहम्मद शकील पुलिस दावों की इत्तला पाकर दुबई फरार हो गए थे। ताहम इस तरह की सरगर्मियों में कमी के अंदाजे के पेश नज़र वो दिल्ली पहुंचे, जहां दिल्ली पुलिस जो पहले ही से घात लगाए बैठी थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मोहम्मद शकील बुधन में TRS की ज़बरदस्त नुमाइंदगी करने वाले वाहिद अक़लियती उम्मीदवार हैं और TRS सरबराह KCR और उनके अरकान ख़ानदान से भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं। बुधन शकील की गिरफ्तारी की इत्तलात ने बुधन के अवाम में हलचल मचा दी है, जबकि 2014 के इंतखाबात में उन्हें बुधन हल्का से टिकट की उम्मीद रखने वाले उनके हामियों में भी मायूसी की लहर दौड़ गई है। यूरोप का गुज़श्ता 10 साल का बदतरीन सैलाब शुमाली जर्मनी पर भी असरअंदाज हो गया। दरियाए एलब में तुग़यानी आ जाने से वसी क़ता तराज़ी ज़ेर आब आ गए और हज़ारों अफराद अपने घरों का तख्लिया करने पर मजबूर हो गए। दरियाए एलब में तुग़यानी आ जाने के बाद शुमाली समंदर की सिमत बहने लगा है। रियासत सेक्सनी एनाल्ट में सूरत हाल इंतहाई संगीन है। दरिया की सतह आब खतरे का निशान पार कर चुकी है। जर्मनी फ़ौज के हज़ारों फ़ौजी सैलाब से मुतासरा अफराद को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरिया के किनारे रेत के थैले जमा दिए गए हैं ताकि सैलाब से मज़ीद तबाही ना फैल सके। रियासती दारुल हुकूमत में चर्ग में हज़ारों अफराद का रशबी इलाकों से तख्लिया करा दिया गया, क्योंकि इन इलाकों में सैलाब का ख़तरा पैदा हो गया है। कल हरम शरीफ में काबे के गुस्ल का एहतमाम होगा। गवर्नर मक्का प्रिंस खालिदुल फैसल की ज़ेर निगरानी में इस काबे के गुस्ल की तकरीब में सऊदी अरब मुमलिकत के कई वज़रा, उमूर हरमैन शरफ़ैन के सदर शेख अब्दुर्रहमान असदेस, इनके नायब मोहम्मद उल खज़ीम और इस्लामी ममालिक के सिफरा भी शामिल होंगे। अब्दुर्रहमान असदेस ने बताया कि गुलाब के अरख और आब जमजम से काबे शरीफ को गुस्ल दिया जाएगा। मक्के मुकर्रमा के फतेह के बाद काबे शरीफ को गुस्ल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। इस वक्त से अब तक इसी सुन्नत पर अमल किया जाता है। इंग्लैंड में खेले जाने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप A के मैच में न्यूजीलैंड ने एक दिलचस्प मैच में श्रीलंका को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को 139 रन हदफ दिया, जो इसने 36.3 ओवर्स में 9 विकेटों के उस निशाने को उबूर कर लिया। श्रीलंका की जानिब से विकेट कीपर बल्लेबाज संकाकारा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 68 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से दोनों भाई नैथन मैकलम और ब्रैंडन मैकलम ने उम्दा मुजाहरा करते हुए जीत दर्ज करवाई। On strike, 2 slips in place. Nick, oh brilliant, absolutely brilliant, the New Zealand skipper, what a start. Pereira's fended it one wide of off stump and Brendan McCullum, wow, is there words to describe that? Just the start they needed, even for Brendan McCullum, because that will be the confidence lifter. Oh, gone is it, yes, the batsman has given up. He has another one. The bail came off before he could whip it off, so he has to remove the stump with the ball in his hand, and that has happened. So technically, a clean run out. Martin Guptill was the fielder.
मिट्टी के कोर्ट के बादशाह राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबले में अपने हमवतन खिलाड़ी फेडरर को शिकस्त देकर अपनी बादशाहत बरकरार रखी। उन्होंने डेविड फेडरर को 6-3, 6-2, 6-3 से रास्त सेटों में शिकस्त दी। टूर्नामेंट में अब तक एक भी सेट न गंवाने वाले फेडरर फाइनल मुकाबले में नडाल के आगे बेबस दिखाई दिए और एक भी सेट नहीं जीत सके। नडाल ने जीत के साथ एक ही खिताब 8 मरतबा जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इंग्लैंड में जारी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी में आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें अपने पिछले मुकाबलों में शिकस्त के बाद आज जब आमने सामने होंगी तो उन दोनों की कोशिश यही होगी कि किसी भी तरह मैच को अपने हक में किया जाए। इफ्तिताही मैचेस में नाकामी के बाद दोनों टीमें जीत के लिए कोशां नजर आ रहे हैं। इन दोनों टीमों के सामने करो या मरो की सूरत हाल होगी, क्योंकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर का रास्ता देखेगी।